Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Sikar. So students, class 4 chapter 3 working with Windows 7 पार्ट 4 हमने कल पढ़ा था फाइल एंड फोल्डर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फाइल एंड फोल्डर्स, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कि जो ये फाइल है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। हमें ये भी आना ही चाहिए ना कि जो आपकी फाइल्स हैं वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो CREATING क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। आप नई फाइल को कैसे बनाओगे? जैसे नई नोटबुक डालते हो किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसमें उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क भी करते हो। तो हमें यह देखना है कि अब हम नई फाइल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या स्टेप है जो हमें फॉलो करनी है। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप है वो है ओपन MS वर्ड। ओपन MS वर्ड। सबसे पहले तो हमें MS वर्ड जो एप्लीकेशन है उसे ओपन करना पड़ेगा। फिर देखो सेकंड जो आपकी स्टेप है वो है यू विल सी ए ब्लैंक पेज ऑन द स्क्रीन। आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि आपकी स्क्रीन पर एक ब्लैंक पेज है। यू विल सी ए ब्लैंक पेज ऑन द स्क्रीन। आप अपनी स्क्रीन पर एक ब्लैंक पेज देखोगे। फिर देखो स्टार्ट टाइपिंग। थर्ड है स्टार्ट टाइपिंग स्टार्ट करोगे। उसके बाद फिर फोर्थ नंबर है व्हेन यू फिनिश योर वर्क, व्हेन यू फिनिश योर वर्क, जब आपका काम पूरा हो जाता है सेव इट बाय यूजिंग फाइल सेव ऑप्शन। फाइल सेव ऑप्शन। टाइप ए फाइल नेम in the save as dialog box a new file is created. A new file is created। देखो ये जो स्टेप्स हैं उसको अगेन रिपीट कर देती हूँ। क्रिएटिंग अ न्यू फाइल कि जो भी नई फाइल्स हैं उसको कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है ओपन MS वर्ड। सबसे पहले हमें क्या करना है, MS वर्ड को ओपन करना है। उसके बाद सेकंड है यू विल सी ए ब्लैंक पेज ऑन द स्क्रीन। अगर आप जब MS वर्ड को ओपन करोगे तो आपको जब ओपन हो जाएगा MS वर्ड तो आपकी स्क्रीन आपको ब्लैंक ही नज़र आएगी, उसमें कुछ काम किया हुआ नज़र ही नहीं आएगा क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या करना है, स्टार्ट टाइपिंग। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उस ब्लैंक पेज पर कुछ ना कुछ वर्क करना है ताकि हम उसको क्या कर सकें, सेव कर सकें।
फोर्थ है व्हेन यू फिनिश योर वर्क, जब आप अपना काम पूरा कर लेते हो तो सेव इट, तो आपको क्या करना है, उसको सेव करना है बाय यूजिंग फाइल सेव ऑप्शन। फाइल सेव ऑप्शन का यूज़ करके आप उसको जो आपका वर्क है उसको सेव करना है। फिर है टाइप ए फाइल नेम इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, सेव एज का जो डायलॉग बॉक्स है उसमें आपको फाइल का नाम टाइप करना है, नेम टाइप करना है कि आप किस नेम से उस फाइल को सेव करना चाहते हो। उसके बाद लास्ट है इफ़ न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड, जैसे ही आप नाम डालोगे उस पर ओके करोगे तो आपकी फाइल क्या है, क्रिएट हो जाएगी, नई फाइल बन जाएगी। नेक्स्ट जो है फाइल के बाद हमें देखना है कि फोल्डर कैसे बनेगा, क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर, क्रिएटिंग ए न्यू फोल्डर, आपको एक नया फोल्डर बनाना है, वो आप कैसे बनाओगे वो हमें देखना है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है राइट क्लिक ऑन ए ब्लैंक स्पेस, राइट क्लिक ऑन ए blank space on the desktop, on the desktop। फिर देखो सेकंड स्टेप क्या है इसका, सेकंड स्टेप है ए शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स, ए शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स। फिर देखो थर्ड क्या है, थर्ड है सेलेक्ट ऑप्शन न्यू फोल्डर, सेलेक्ट ऑप्शन न्यू फोल्डर। नेक्स्ट स्टेप इसका है ए न्यू फोल्डर आइकन, ए न्यू फोल्डर आइकन appears on the desktop, on the desktop। फिर है फिफ्थ नंबर टाइप ए नेम फॉर, टाइप ए नेम फॉर योर फोल्डर, योर फोल्डर एंड प्रेस द एंटर की, प्रेस द एंटर की। This creates a new folder, this creates a new folder। देखो हमने देखा कि फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, अब हमें देखना है कि फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखो राइट क्लिक ऑन ए ब्लैंक स्पेस ऑन द डेस्कटॉप, जब आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है आप उस पर कहीं पर भी क्या कर सकते हो, ब्लैंक स्पेस हो, खाली जगह हो, वहाँ पर राइट क्लिक करना है माउस से। फिर देखो ए शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स, एक शॉर्टकट मेन्यू है जो एक लिस्ट है जो आपको दिखाई देगी, उस लिस्ट में से आपको न्यू फोल्डर का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है या आप उसको सेलेक्ट करना है। फिर देखो ए न्यू फोल्डर आइकन अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप, जैसे ही आप न्यू फोल्डर के ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे वैसे ही आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर
एक नया जो फोल्डर है उसका आइकन दिखाई देगा आपको। फिर है टाइप ए नेम फॉर योर फोल्डर। आप अपना जो नया फोल्डर आपने बनाया है आप उसको कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं। एंड प्रेस द एंटर की। और आप उसके बाद आपको जब आप उस पर नाम पुट कर दिया उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस करनी है। फिर देखो दिस क्रिएट्स ए न्यू फोल्डर, ये आपका नया फोल्डर तैयार है। अब देखो ओपनिंग ए सेव्ड फाइल और फोल्डर, जो भी फाइल और फोल्डर है आपका सेव है, ठीक है, पहले से ही कुछ काम किया हुआ है वो सेव है। आप उसको ओपन कैसे करोगे, अब हमें उसके स्टेप्स देखने हैं। ओपनिंग ए सेव्ड फाइल और फोल्डर, ओपनिंग ए सेव्ड फाइल एंड फोल्डर। अब देखो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, इसकी फर्स्ट स्टेप है मूव द पॉइंटर, मूव द पॉइंटर टू द फाइल और फोल्डर, टू द फाइल एंड फोल्डर file and folder that you want to open। देखो फिर है सेकंड स्टेप है इसकी, डबल क्लिक ऑन इट, डबल क्लिक ऑन इट। फिर थर्ड स्टेप है आपकी, इफ it is a file, it is a file, it will open, it will open in the application it was created in, it was created in। if it is a folder, then a new window will appear या will open, window will open displaying the list of subfolders and files in it। देखो हमने पढ़ा क्रिएटिंग न्यू फाइल, उसके बाद पढ़ा क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। अब जो आप
फाइल बना चुके हो या फोल्डर बना चुके हो, उनमें काम कर चुके हो। अब आपको क्या करना है, उसको सेव करना है, उस वर्क को क्या करना है, सेव करना है। जब आप सेव किए हुए को दोबारा से ओपन कैसे करना है, तो ओपनिंग ए सेव्ड फाइल एंड फोल्डर। किसी भी सेव किए हुए फाइल और फोल्डर को आप कैसे ओपन करोगे, तो देखो इसकी फर्स्ट स्टेप है मूव द पॉइंटर टू द फाइल फोल्डर दैट यू वांट टू ओपन। देखो सबसे पहले तो आपको पॉइंटर को फाइल या फोल्डर पर मूव करवाना है, वहाँ तक लेके जाना है कि आपको फाइल ओपन करनी है या फोल्डर ओपन करना है, दैट यू वांट टू ओपन, कि आप क्या ओपन करना चाहते हो, फाइल या फोल्डर। फिर देखो डबल क्लिक ऑन इट, जो भी फाइल या फोल्डर जिसको भी आप ओपन करना चाहते हो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा। फिर देखो थर्ड स्टेप, इफ इट इज़ ए फाइल, अगर वह एक फाइल है तो इट विल बी ओपन इन द एप्लीकेशन इट, तो वो किसके अंदर ओपन होगी, एक एप्लीकेशन के अंदर ओपन होगी। इट वॉज क्रिएटेड इन, तो वो क्योंकि उसी में बनी है, वो किसी एप्लीकेशन में ही बनी है ना, जैसे MS विंडो में बनी है, MS पावर पॉइंट में बनी है, MS आउटलुक में बनी है, MS एक्सेल में बनी, तो वो जिस एप्लीकेशन में बनी है वो उसी एप्लीकेशन में ओपन होगी। इफ़ इट इज़ ए फोल्डर, अगर यह एक फोल्डर है तो देन ए न्यू विंडो विल ओपन, तो अब आपकी एक नई विंडो ओपन होगी, डिस्प्लेइंग द लिस्ट ऑफ सब फोल्डर्स एंड फाइल्स इन इट। तब वो डिस्प्लेइंग करेगी, शो करेगा क्या चीज़, कि उसमें कितने, तो लिस्ट, एक और लिस्ट ओपन करेगी, इतने इसमें सब फोल्डर्स है, इतने फाइल्स इसके अंदर है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।